हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम रेखा गणित पर चर्चा करेंगे और रेखा गणित में हम आज कोण बनाना सीखेंगे। बच्चों, कोण आपने सीखा होगा चांदे की सहायता से बनाना। आज हम सीखेंगे कि पटरी और प्रकार से हम कोण कैसे बनाते हैं। तो कोण कई प्रकार के होते हैं, आपने सीखा है पिछली कक्षाओं में कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, सरल कोण, संपूर्ण कोण, इस तरीके से कई प्रकार के कोण होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का, 120 अंश का, 90 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, पटरी हमारे पास है जिसे आप स्केल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स आपके ये और ये होंगे। इसे आप ए बी कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद बच्चों, हमें क्या करना है कि बिंदु ए को या बिंदु बी को, जिस ओर भी आप कोण बनाना चाहते हैं, उस ओर के अंत बिंदु, जो आपको अंत बिंदु ए और बी दिखाई पड़ रहे हैं, उनमें से किसी एक अंत बिंदु पर आप क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे। चाप क्या होता है बच्चों? चाप जो होता है वह वृत्त का एक भाग होता है। जब भी आप वृत्त यानी कि सर्कल, गोला बनाते हैं तो उसका जो एक पार्ट होता है उसे हम चाप कहते हैं, और चाप को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आर्क बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक दी गई नाप का रेखाखंड आपने खींच लिया। बिंदु ए पर हम 60 अंश का कोण बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये जो दूरी है ये आपकी कुछ भी हो सकती है। इनके बीच की दूरी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपके पास स्पेस हो इधर, क्योंकि ये यहाँ तक घूमेगा। तो बिंदु ए को केंद्र मान करके एक हम चाप लगाएंगे इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं बच्चों? तो ये अर्धवृत्त से ज़्यादा या अर्धवृत्त तक आप बना सकते हैं। तो आपने देखा कि जो आपने चाप लगाया था वह दी गई रेखाखंड को एक बिंदु पर काटता है। उस बिंदु का नाम आप सी दे सकते हैं या कुछ भी, आपको जो भी अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पर पॉइंट सी दे दिया। अब जो त्रिज्या आपने इसमें ली थी उस त्रिज्या से ही बिंदु सी को केंद्र मानकर एक बार चाप और लगा देना है उसी अर्धवृत्त पर। तो जो इस अर्धवृत्त को, पहले वाले अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटेगा। इस प्रकार फिर आप बिंदु डी को केंद्र मानते हुए एक और चाप लगाएंगे जो उसी अर्धवृत्त को अगले बिंदु ई पर काटेगा। तो बच्चों, जब आप एक बार चाप लगाते हैं, यानी कि यह जो चाप बिंदु डी आपको मिला है, दोनों चापों का जो कटान बिंदु है, यह बिंदु डी और ए को मिलाते हुए जो रेखा हम खींचेंगे वह क्या बनाएगी, वह एक 60 अंश का कोण बनाएगी, जिसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो क्या करना है बच्चों, इसे बिंदु ए और डी को मिलाती हुई एक रेखा आप खींच लेंगे। यहाँ से बिंदु ए और डी को मिलाती हुई एक रेखा आपने खींच लिया। तो यह आपका क्या बन गया, यह 60 अंश का कोण बन गया, 60 डिग्री का कोण यह बन गया। इसके बाद जो है, जो आपने दूसरा बिंदु प्राप्त किया है, बिंदु ई, तो बिंदु ई और ए को मिलाते हुए एक रेखा यदि आप खींचते हैं तो यह क्या बनाती है, 120 अंश का कोण। यानी जितने भी पार्ट आप करते जाएंगे वह 60-60 के अंतर पर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना था, 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बना है वह 120 डिग्री, यानी यह पूरा कोण 120 अंश का है, जो आपका यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। अब यदि आपको 90 अंश का बनाना होगा तो ये 60 और 120 के कोण को 20 से अर्धक करना पड़ेगा। तो अर्धक करने का वही तरीका है कि बिंदु ई और डी, जो 60 और 120 के जो कोण हैं, इनको क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे बारी बारी से, और इस दूरी के आधे से अधिक का चाप लेंगे, त्रिज्या लेंगे, और एक चाप ऊपर क्यों लगाएंगे, फिर बिंदु डी से उसी त्रिज्या द्वारा एक चाप इधर लगाएंगे। यह दोनों चाप एक दूसरे को एक अन्य बिंदु पर काटेंगे, जिसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हमने एन दे दिया है। तो अब बिंदु एन और बिंदु ए को मिलाते हुए जो रेखा आप खींचेंगे इस तरीके से,
तो यह जो रेखा मिलेगी, यह रेखा क्या बना रही है, एक समकोण बना रही है। यानी यहाँ जो आपका कोण NAB है वह क्या है, समकोण है। उससे पहले हमने बनाया था DAB, तो कोण DAB जो बना था वह क्या है, आपका 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि 60 अंश का कोण है। उसके बाद हमारा कोण बना है NAB। NAB जो कोण बना है वह है 90 डिग्री का, और एंगल EAB यह जो बना है यह है 120 डिग्री का। तो बच्चों ये 90 कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसका अर्धक किया है। D से E तक के बीच का जो कोण है वह क्या है, 60 अंश का। यहाँ भी 60 अंश का था और यहाँ भी 60 अंश का। तो यह जो 60 अंश का कोण बना था, इसे हमने दो भागों में बांट दिया। तो इस रेखाखंड के इस ओर 30 अंश का कोण होगा, और इस ओर जो होगा यह भी 30 अंश का ही कोण होगा। तो यहाँ आपका 60 अंश का बना था यहाँ से यहाँ तक, और 30 उसमें आपने और मिला दिया, तो क्या हो गया, यह आपका 90 अंश का कोण हो गया। इसी प्रकार बच्चों, तो जैसे आपने 60 और 120 किया था, यहाँ से एक चाप और लगा देंगे। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आपकी जो त्रिज्या थी यह थी, इसी त्रिज्या से आपने यहाँ पर चाप लगाया था, और फिर से इसी त्रिज्या से एक चाप यहाँ लगाया गया था। पुनः अब बिंदु E को केंद्र मानकर एक और चाप यहाँ लगाएंगे, जो उस अर्धवृत्त को किसी अन्य बिंदु M पर काटेगी। यह बिंदु का नाम आप स्वयं अपनी इच्छा से दे सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब पटरी की सहायता से इस बिंदु A को और M को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। यह आपका बिंदु M है और यहाँ A है, इनको मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दीजिए। तो यह जो यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है, यह एक रेजु कोण या फिर 180 अंश का कोण यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। इस तरीके से ये जो है आपका 180 अंश का कोण बन जाता है बच्चों। तो इस तरीके से 60, 90, 120 और 180 अंश का कोण बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अब यदि आपको 30 अंश का कोण बनाना हो तो आप क्या करेंगे, यही जो आपने 60 अंश का बनाया है इसका आप अर्धक कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 30 अंश का कोण हो जाएगा। आइए इसे भी देखते हैं। तो 60 अंश के कोण का अर्धक करने के लिए हमें क्या करना होगा, D और C को केंद्र मानना पड़ेगा, और इस चाप के आधे से अधिक दूरी, या आप सेम त्रिज्या ले सकते हैं जो आपने पहले लिया था, उसी त्रिज्या से एक चाप इस ओर लगाएंगे, और बिंदु C को केंद्र मानकर एक चाप इस ओर लगाएंगे। इस कटान बिंदु का कोई आप नाम दे सकते हैं, हमने P दे दिया। P और A को जब मिलाएंगे, P और A को मिलाने पर यह जो रेखाखंड आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपका AP रेखाखंड हो गया। और कोण PAB, यह जो कोण बन रहा है छोटा वाला, यह क्या होगा, 30 अंश का कोण हो जाएगा। तो इसे आप कह सकते हैं एंगल PAB इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 120 अंश और 180 अंश के कोण बनाना सीख गए। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम 22.5 अंश का, 45 अंश का और 15 अंश का कोण किस प्रकार बना सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को देखें और आप भी बनाने का प्रयास करें। अन्य वीडियो में हम फिर से अगले कोणों को देखेंगे।